एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो अभी अभी आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है, जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही यहाँ पर जेसीसी सीजीएल मामले को लेकर जो सुनवाई प्रक्रिया हुई है, उस दरमियान क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है और आगे क्या कुछ होने वाला है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही बहुत सारे रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में देखने को मिले हैं लेडी सुपरवाइजर को लेकर। कल जो लेडी सुपरवाइजर की सुनवाई प्रक्रिया में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, वो भी हम इस वीडियो में ही बात करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं, जेसीसी के द्वारा अपकमिंग वैकेंसी को लेकर भी जो अपडेट है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बोला जाए तो ऑल ओवर ये जो वीडियो है, ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मामलों पे हम बात करने वाले हैं। सारी अपडेट जो है, सारे इन्फॉर्मेशन जो है, मैं आप सभी को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें, लाइक जरूर करें और साथ ही आप इसे शेयर जरूर करें, अन्य माध्यमों से भी इसे शेयर करें। अपने ओपिनियन, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। साथ ही यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। कोई डाउट हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, आप सभी को कोई अपडेट चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आने वाले वीडियो में हो सके तो आप सभी को सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगी। और हाँ, जेट एग्जाम को लेकर जिनको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सभी को जल्द ही आने वाले वीडियो में मेरी अपडेट मिलने वाली है। जेट को लेकर मैंने A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जेट एग्जाम से रिलेटेड होगी, क्योंकि उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से फिल किए जाएंगे। जिस तरह से ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया गया था जेपीएससी के द्वारा, उसके इन्फॉर्मेशन के अनुसार बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को जल्द ही आज ही प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो जल्द से जल्द आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आप शेयर जरूर करें। चलिए हम चलते हैं अब ऑफिशियल अपडेट पर, क्योंकि अभी अभी जेसीसी ने एक नोटिस जारी किया है जो आप सभी को बताना जरूरी है। उस नोटिस को मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप वहां से भी जाकर चेक कर सको। तो आइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिस जो सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से संबंधित है। यहाँ पर ये जो नोटिस है, ये अभी अभी जारी की गई है और इसका जो सबूत है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। डेट यहाँ पर 16/9/2025 जो कि आज की डेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 13/2023, आवश्यक सूचना 90, संशोधित परीक्षा फल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 का परीक्षाफल आवश्यक सूचना संख्या 87 दिनांक 7/9/2025 यानी कि 7 सितंबर को जो है प्रकाशित किया गया। पूर्व प्रकाशित परीक्षाफल अंतर्गत पंजीयन संख्या यहाँ पर 1 जो है, 1 का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है, जो कि त्रुटि परिलक्षित हुई है। इसके आलोक में इनका परीक्षाफल पत्र सहित वर्तमान में लंबित रखा जाता है। ठीक है, ये जो अपडेट है, ये जो नोटिस है, ये अभी भी जारी की गई है। पूर्व प्रकाशित परीक्षाफलों की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी। 7 तारीख को जो परीक्षाफल जारी किया गया था, संशोधित परीक्षाफल कक्षा 1 से 5 वालों का, उसमें एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, उसमें त्रुटि के उपरांत जो है इनको लंबित रखा गया है। इनका जो रिजल्ट है वो लंबित रखा गया है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि सहायक आचार्य का जो रिजल्ट है भाषा शिक्षकों का लेकर, वो कल जारी हो चुका है। उसको लेकर अपडेट ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो जिनको नहीं पता, तो प्लीज़ आप जरूर शेयर करें वीडियो, ताकि सभी को सब कुछ पता चल सके। तो ये जो नोटिस है, ये अभी अभी जारी की गई है। तो यहाँ पर मैंने इसी से स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर हम जेसीसी सीजीएल को लेकर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं बताना चाहूँगी, जेसीसी सीजीएल मामले की जो सुनवाई है वो आज हुई है। और जहाँ तक खबरें निकलकर सामने आ रही है, 1 से 1.5 घंटा अच्छी खासी बहस हुई है। दोनों पार्टीज की जो बातें हैं रखी गई हैं। यहाँ तक कि कोर्ट ने कोई नेक्स्ट हियरिंग की बात नहीं की गई है। यहाँ पर मैं बता दूं, आज की जो सुनवाई प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू रखते हुए कल भी जो है 2 बजे, 2 सवा 2 बजे के आसपास जो है जेसीसी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर सुनवाई होनी है। जी हाँ, कल भी जो है इस चीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा। दोनों पक्षों की बातों को सुना गया है, पक्ष विपक्ष दोनों चीज़ें सुनी गई है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी बातें रखी गई, सारी चीज़ों को रखा गया। जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसको रखा गया। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूं, जो डीवी जो क्वालिफाई कर पाए हैं, जो डीवी के लिए जिनको बुलाया गया था, उनके द्वारा जो आईपीएल पर जो है फाइल की गई थी, उनके द्वारा भी यहाँ पर सारी बातें रखी गई। कहा जा रहा है कि 20-25 मिनट उनके द्वारा भी जो है, उनके पक्ष को भी सुना गया है कोर्ट द्वारा। सारी चीज़ों को रखा गया। हालांकि अभी कोई निर्णय या कोई ठोस फैसला यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। एफएसएल की रिपोर्ट पर बात हुई है। ठीक है, यहाँ पर स्टे को लेकर अगर कहना चाहूँ तो स्टे को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है। तो अभी कोई निर्देश या कोई फैसला नहीं सुनाया गया है, लेकिन इस मामले को लेकर
सारी चीज़ों को रखा गया है, सारी चीज़ों को जो है जज से जो है जो इनको सारी अपडेट प्रोवाइड की गई है अब तक क्या कुछ हुआ है। और खासकर जो है एफएसएल की रिपोर्ट के जो मामले हैं उसको लेकर कहा गया है, जो व्हाट्सएप में जो 60 से प्लस जो आंसर जो दिए गए थे, आंसर जो उनको प्रोवाइड मिल चुके थे एक रात पहले ही, उसको लेकर बात कही गई, सारी चीज़ें रखी गई। तो यहाँ पर ऑल ओवर बोला जाए तो दोनों पक्षों की बातें हुई है, बहस हुई है अच्छी खासी, यहाँ पर सारी चीज़ों को रखा गया है और कोर्ट ने इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए कल का वक्त दिया है। और कल जो है 17 तारीख है, कल 17 तारीख टाइम यहाँ पर मैं बता दूँ 2 सवा 2 बजे तक जो है फिर से इसको लेकर सुनवाई होनी है। तो कल क्या फैसला होगा वो मायने रखता है, क्योंकि आज सारी चीज़ों को सुनते हुए समझते हुए कोर्ट ने कल का भी समय लिया है और कल सारी चीज़ें निकल कर सामने आएगी। स्टे की बात, जैसा कि मैंने कहा, स्टे को लेकर भी कोई फैसले या निर्देश नहीं दिए गए हैं। जब तक ये मामला ही नहीं सुलझ सकता तब तक आप स्टे कैसे हटा सकते हो, ठीक है। डीवी छात्रों को लेकर भी बहुत सारी खबरें आई। कहने का ये मतलब है कि सब अपने अपने स्तरों से सब ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव है। यहाँ पर जो रद्द या सीबीआई की मांग कर रहे थे उनके तरफ से भी कहना है कि जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, जो सुनवाई प्रक्रिया है, उनके तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और जो डीवी कैंडिडेट है उनके तरफ से भी ये कहना है कि पॉजिटिव जो है नतीजा है। सारी चीज़ें खुलकर अभी नहीं निकल कर आई हैं और कल जो है, कल की सुनवाई प्रक्रिया के बाद जो है मामले देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो सुनवाई प्रक्रिया हुई है उस दौरान जो है ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आई है और करेक्ट जो है वो वही बता सकता है जो उस टाइम उस एग्जैक्ट समय पर एग्जैक्ट प्लेस में मौजूद थे। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें कल पर अब डिपेंड है, कल क्या होता है, ठीक है, सीजीएल को लेकर। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरा मामला जो कि मुझसे बार बार पूछा जा रहा है लेडी सुपरवाइजर को लेकर, तो उसमें क्या हुआ है तो उसकी भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि लेडी सुपरवाइजर जो जेसीसी के द्वारा ली गई एग्जाम है, महिला पर्यवेक्षिका नियुक्ति, उसका मामला कल जो है उसको लेकर सुनवाई हुई है। यहाँ पर देख सकते हो जो सुनवाई है मेन तो आपको पता होगा ऑनर्स सब्सिडरी को लेकर गई थी मामले कोर्ट में, 15 सितंबर को हुई है। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता है, पहले इन्फॉर्मेशन आई थी, यानी कि जो ऑनर्स पेपर की डिग्री जैसे कि कैसे अनिवार्य की जा सकती है, अदालत ने झारखंड जेसीसी को जो है विस्तृत जवाब मांगा था और 15 सितंबर को निर्धारित की गई थी इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग थी, जो कि कल हो चुकी है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ तो यहाँ पर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो वैसा कुछ भी यहाँ पर निकलकर अभी सामने नहीं आया है। इसको लेकर और 2 सप्ताह का वक्त यहाँ पर कोर्ट ने दिया है, ठीक है। कल की जो सुनवाई प्रक्रिया थी उसमें आप देख सकते हो अदालत ने मामले में राज्य सरकार और जेसीसी से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी वर्ग के लिए 100% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। जो लेडीज को जो है इस नियुक्ति प्रक्रिया में पूरे जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया 100%, उसको लेकर बात कही गई। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी, ठीक है। इस संबंध में आकांक्षा कुमारी सहित 33 अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने अदालत को बताया कि जेसीसी ने बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर के 421 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। ऐसे 444 पदों की नियुक्ति की बात की जा रही है, जहां पर 33 जो है उनकी याचिका दायर की गई है। प्रार्थी भी इस परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन आयोग की ओर से प्रार्थियों का चयन यह कहते हुए नहीं किया गया कि इनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रार्थियों के पास विज्ञापन में निर्धारित मुख्य विषय के बजाय सहायक विषयों की डिग्री है, जबकि नियुक्ति नियमावली में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑनर्स और यहाँ पर जो है सब्सिडरी पेपर को लेकर मामला कोर्ट में गया था, लेकिन एक और विवाद यहाँ पर उठ चुका है, जो 100% आरक्षण की बात कही गई है उसको लेकर यहाँ पर। और मेरा ये मानना है कि जब नियुक्ति करा ली गई है, सारी चीज़ें हो भी गई है, अगर आरक्षण को लेकर कोई विवाद होता भी है तो उस चीज़ को हम दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी झारखंड में बहुत कम ही वैकेंसी होती है जो प्रॉपर कराई जाती है और यहाँ पर महिलाओं की भी बात कही जा रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस चीज़ को ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए 100% आरक्षण को लेकर। तो उस चीज़ पर कोर्ट अगर ज़्यादा ध्यान ना दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर जो इस मामले को लेकर जो कि जेन्युइन मामला है, जो सब्सिडरी और ऑनर्स को लेकर, उस पर यहाँ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो कहा जा रहा है प्रार्थियों के पास जो विज्ञापन में निर्धारित मुख्य विषय के बजाय सहायक विषयों की डिग्री, जबकि नियुक्ति ये नियमावली यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट में उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि नियुक्ति में किसी वर्ग को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इससे सिर्फ महिलाओं के आवेदन दिया है, ठीक है, इसमें सिर्फ महिलाओं ने आवेदन दिया है। तो जेसीसी के अधिवक्ता संजय पेपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने बताया कि प्रार्थी परीक्षा में शामिल हुए और उन्होंने इससे पहले ना तो नियुक्ति नियमावली और ना ही विज्ञापन की शर्तों को चुनौती दी थी। यानी कि कहने का मतलब है कि जब रिजल्ट आउट हो चुका है तो उसके बाद इन्होंने क्यों याचना दायर की। अगर इनको कोई प्रॉब्लम थी तो इन्होंने जब नियमावली जारी की गई तभी क्यों नहीं इस पर ऑब्जेक्शन उठाया। ये कहना है आयोग की तरफ से, जेसीसी की तरफ से, कि सारी चीजें होने के बाद, नियुक्ति होने के बाद, नियुक्ति कहने का ये मतलब है कि
रिजल्ट आउट होने के बाद, सारी प्रक्रिया एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आउट होने के बाद, डीवी होने के बाद ये मामला क्यों उठ रहा है? अगर ये मामला अगर इतना विवादित था, अगर ये सही में सीरियस मामला था, तो इसे विज्ञापन जारी होने के बाद ही क्यों नहीं उठाया गया? ये कहना है जेसीसी की तरफ से। या महिला कैडर के लिए नियुक्ति निकाली गई है। कोर्ट ने मामले में आयोग और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। 15 सितंबर को जो है 2025 यानी कि कल जो है इसको लेकर ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आई है। तो 2 हफ्ते का यहाँ पर वक्त दिया गया है और नियुक्ति पर जो है रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने झारखंड महिला पर्यवेक्षिका के 421 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। मामले का जो कारण है वो यहाँ पर आपको पता है, आकांक्षा कुमारी सहित 33 अभ्यर्थियों ने जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि जेसीसी ने शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनका चयन नहीं किया क्योंकि उनके पास विज्ञापन में निर्धारित मुख्य विषय की डिग्री नहीं थी बल्कि सहायक विषय की डिग्री थी। तो ये जो मामला है ये अभी क्यों उठा? ये जब विज्ञापन जारी हुआ, जब नियमावली जारी हुआ, तब क्यों नहीं उठाया गया? ये कहना है आयोग का जवाब के तौर पर। ठीक है, अदालत का जो है मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि जेसीसी से जो जवाब मांगा गया है उसमें कहा जा रहा है कि किस आधार पर किसी वर्ग को 100% आरक्षण दिया जा सकता है, और यह भी पूछा गया कि कैसे कुछ महिलाओं को केवल सहायक विषयों की डिग्री के कारण अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो ये 2 सवाल जो है आयोग से किए गए, सरकार से किए गए हैं और इसी के लिए 2 हफ्ते का और टाइम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसको लेकर बार बार जो है कमेंट आ रहे थे, जानना चाह रही थी मेरी बहनें या मेरी दोस्तें, तो उनको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब 2 हफ्ते का यहाँ पर टाइम दिया गया है, अब देखते हैं उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है। हालांकि जो स्टे है वो अभी नहीं हटाया गया है, रोक अभी बरकरार है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और जेपीएससी की जो अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट जो कल जारी की गई थी, उस पर भी बताना चाहूँगी, क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट है तो हो सकता है किसी एक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, दंत चिकित्सक की परीक्षा में 58 का हुआ चयन, इंटरव्यू 25 को। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो नोटिस है वो देखने को मिल रही होंगी। परीक्षा 21 मई 2025 को आयोजित हुई थी। इसमें 58 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से आयोग कार्यालय में लिया जाएगा, यानी कि 25 सितंबर को इसी मंथ में। इससे पूर्व सभी 58 सफल अभ्यर्थियों को कागजात सत्यापन के लिए 24 सितंबर को आयोग कार्यालय बुलाया गया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.jpsc.gov.in पर 18 सितंबर से अपना बुलावा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्म तिथि डालना होगा। डाउनलोड में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर अभ्यर्थी कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोग के हेल्पलाइन नंबर 2 नंबर जो प्रोवाइड किए गए उस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जेपीएससी द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की सीधी नियुक्ति के लिए 1 अगस्त को जारी रिजल्ट में संशोधन किया है। पूर्व में जारी रिजल्ट में पैथोलॉजी विभाग का रिजल्ट में 8 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था और संशोधित रिजल्ट में आयोग ने इस पद पर एससी कैटेगरी की निशा कुमारी रोल नंबर का चयन किया है। तो सारी चीज़ें मैं जो है आप सभी को पोस्ट के माध्यम से भी जो नोटिस है वो प्रोवाइड करती हूँ, तो आप पोस्ट भी ज़रूर चेक कर दिया करें और मैं अपने एफबी पेज पर भी जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। ठीक है, ये नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑफिशियल नोटिस। ये तो जो आज के न्यूज़पेपर में निकल कर आए हैं वो, और ये जो नोटिस है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने शायद कम्युनिटी पोस्ट में भी इसे शेयर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जेएसएससी की अपकमिंग वैकेंसी जो है कक्षपाल नियुक्ति। ठीक है, राज्य की यहाँ पर काराओं में कक्षपाल के 1600 प्लस पदों पर होगी बहाली। कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को अधियाचना भेजी। ठीक है, इसको लेकर कुछ दिन पहले भी अपडेट निकलकर सामने आई थी कि कक्षपाल की नियुक्ति जल्द होगी और आखिरकार विभाग ने जो है जेसीसी को अभियाचना जो है वो भेज दिया है। इसमें देख सकते हो, झारखंड में लंबे समय के बाद राज्य के जेलों में खाली पड़े कक्षपालों के पदों पर बहाली होगी। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेसीसी को भेज दी है। कुल 1600 यहाँ पर जो है, अब अगर अंदाजा लगा लो तो 1700 यहाँ पर कह सकते हैं लगभग पदों की जो बहाली है, बहाली के लिए अनुरोध किया गया है। इसमें पुरुषों के 19 और महिलाओं के 16 पदों पर बैकलॉग से ही बहाली किए जाने की अधियाचना शामिल है। आयोग को भेजे गए अधियाचना में होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे गए हैं। राज्य के काराओं में यानी कि जो जेल है उसमें पुरुष कक्षपाल के लिए 1634 पदों पर बहाली की जाएगी और इसमें पुरुष कक्षपाल यहाँ पर 1000 देख सकते हो, 1000 यहाँ पर 50 से ज़्यादा जो है पुरुष होमगार्ड। ठीक है, यहाँ पर जो है पुरुष कक्षपाल जो है यहाँ पर 1000 से ज़्यादा है और पुरुष होमगार्ड के लिए यहाँ पर जो है
413 है एवं भूतपूर्व सैनिक की सुरक्षित यहाँ पर 165 है पद पर सीधी भर्ती की जाएगी। वहीं 19 पदों पर बैकलॉग से ही बहाली होगी। इसी तरह महिला कक्षपाल के लिए खाली यहाँ पर 64 पदों में 36 महिला कक्षपाल, 20 महिला होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिक के सुरक्षित 8 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि 16 पदों पर बैकलॉग से नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों झारखंड सरकार ने पुलिस, कक्षपाल, होमगार्ड, सिपाही और उत्पाद सिपाही जैसे पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली यानी कि नियमावली 2025 राज्य पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, होमगार्ड और उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 का गठन किया है। अब इन पदों पर होने वाली बहाली नई भर्ती नियमावली के तहत ही होगी। तो इसको लेकर पहले भी मैंने अपडेट दे दिया था। सारी जो नियमावली जो नई निकलकर सामने आई है 2025 की नियमावली, उसी के आधार पर सारी जो वैकेंसी है, चाहे वो आपका होमगार्ड सिपाही हो, कक्षपाल हो, पुलिस हो या उत्पाद सिपाही की वैकेंसी हो, सब में उसी नियमावली को फॉलो किया जाएगा। तो आई होप आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आने वाले वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। और जैसा कि मैंने कहा, जेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरे आने वाले वीडियो में आपको मौजूद मिलेगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।